हेलो एवरीवन। सो आज का दिन तो यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि एक्सेंचर की जो हायरिंग हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे वो फाइनली यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। सो एक्सेंचर ने स्लॉट सिलेक्शन मेल्स भेजना स्टार्ट कर दिए हैं। अब आप लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट होंगे, डेफिनेटली बहुत सारे डाउट्स होंगे आप लोगों के मन में, मुझे भी पता है ये बात। और इस वीडियो में, इस सिंगल वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेजॉरिटी सारी चीज़ों को कवर कर दूं। सो अगर आपको ये मेल आया है या नहीं आया है कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि ये स्लॉट सिलेक्शन मेल जिन लोगों को आए हैं और जिन लोगों को नहीं आए। फर्स्ट चीज, जिन लोगों को नहीं आए उनका क्या, तो देखो जिन लोगों को ये वाला मेल आज यहां पर रिसीव नहीं हुआ है उनको मैं बताना चाहता हूं, जैसा मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो जो अभी मैंने डाली थी मैंने उसमें बोला था कि मई तक ये हायरिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी और आप देख सकते हो स्लॉट सिलेक्शन मेल आ चुका है, मई तक ये हायरिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, दूसरी बात, ये हायरिंग मई से स्टार्ट होके मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जनरली ये सितंबर तक चलती है और उसके बाद ये वाली हायरिंग काफी धीरे स्पेस पकड़ लेती है। तो आप ये मान सकते हो कि एक महीने में यहां पर 1 से 2 फेज कंडक्ट कराए जाते हैं, या तो एक फेज होगा या 2 फेज कंडक्ट कराए जाएंगे जिसमें आपको स्लॉट सिलेक्शन का मेल आता है। ठीक है, अब ये जो फेज होने वाले हैं आप ये मान सकते हो कि ये पूरी हायरिंग टोटल 6 से 8 फेज तक में जा सकती है। मतलब हो सकता है कि यहाँ पे 6 फेज कराए जाएं, 7 फेज कराए जाएं, 8 फेज कराए जाएं। पिछली बार की अगर बात करें तो 8 फेजेस टोटल कंडक्ट कराए गए थे एक्सेंचर की हायरिंग के। तो जिन लोगों को अभी यहाँ पर मेल रिसीव नहीं हुआ है, डेफिनेटली आपको फ्यूचर में मेल्स जरूर रिसीव हो जाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रही है एक्सेंचर की हायरिंग। अब ये जो आज जो मेल्स रिसीव हुए हैं ना, ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रही है हायरिंग। अभी से पहले फ्रीज थी एक्सेंचर की हायरिंग और ये 2023 एंड 2024 बैच के लिए नई वाली हायरिंग है। कौन सी हायरिंग है? ये नई वाली हायरिंग है और ये अभी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जिन लोगों को मेल नहीं रिसीव हुए हैं उन लोगों को यहां पर मेल्स आगे की फेज में जरूर रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे की वीडियो आप लोगों को भी देखनी है क्योंकि इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं हर चीज के बारे में, ऊपर से थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न को भी टच करेंगे। सो आप लोगों को भी इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले आज की वीडियो में जिन लोगों को मेल रिसीव हो चुका है स्लॉट सिलेक्शन वाला, आपका पहला काम क्या है वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट काम जो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप करना है वो है अपनी कम्युनिटी से जुड़ना है, एक्सेंचर के और बच्चों से जुड़ना है। वो कैसे जुड़ोगे? आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पिंड कमेंट में। उस वाले ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, वो केवल एक्सेंचर के लिए है। पहले वो डिलीट के लिए था, अब वो केवल एक्सेंचर के लिए है। उसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेंचर के बच्चे जोड़ दें। तो उससे क्या होगा, आप लोगों को डाउट्स आते हैं, आपका कैसा एग्जाम जा रहा है, आपके कैसे इंटरव्यूज जा रहे हैं, आपको A to Z सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले जाके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब अपनी कम्युनिटी से जुड़े रहोगे। ठीक है, तो आपको लिंक मिल जाएगी पिन कमेंट में, उस ग्रुप को जाके आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? पहला स्टेप हो गया। दूसरा, आप लोगों को जिनको भी स्लॉट सिलेक्शन का मेल आया है अपना स्लॉट बुक कर लो। ठीक है, दूसरी बात, अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दो। प्रिपरेशन की वीडियो जो एग्जाम पैटर्न की वीडियो थी मैंने कल डाली थी, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके चेक करो। उसमें बिल्कुल डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो वो वाली वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, सो उसको बिल्कुल मत भूलना। एग्जाम पैटर्न उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। जिन लोगों ने यहां पर स्लॉट सिलेक्शन कर लिया है वहां पर अब उनका क्या होने वाला है, तो जिन लोगों ने स्लॉट सिलेक्शन कर लिया है, पहली बात तो ये आपका वर्चुअल प्रोसेस रहने वाली है, पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी वर्चुअल होगी। ठीक है, दूसरी बात यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो आपके मॉक इंटरव्यू होता है, वो सॉरी मॉक टेस्ट होता है। अब ये जो मॉक टेस्ट है, ये जो मॉक टेस्ट है, उस टेस्ट का मेल अब आपको रिसीव होगा। अब वो किसी भी समय आपको रिसीव हो सकता है जब आप अपने स्लॉट बुक करोगे। उस हिसाब से आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा टाइम ले लेना, थोड़ा सा गैप ले लेना। दूसरी बात, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सेंचर के एग्जाम में जैसे ही आप मॉक टेस्ट करोगे, आपको जब आगे का मेल आता है, जो एक्चुअल टेस्ट का मेल आता है, उसमें एक बात याद रखना कि जो कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट है, जब आप उस वाले असेसमेंट को दोगे तो यहां पर कोडिंग असेसमेंट उसके साथ चलता है। ये पूरा एक कंबाइंड असेसमेंट है, आप ये बात समझना। कई लोगों को ये चीज धोखे में रहते हैं, वो लोग केवल कॉग्निटिव और टेक्निकल प्रिपेयर करते हैं, वो सोचते हैं कि कोडिंग का तो बाद में होगा जब इसका क्लियर होगा। ये बात सही है, लेकिन जैसे ही क्लियर होता है आपको एग्जैक्ट यहां पर कोडिंग का असेसमेंट रिसीव हो जाता है, जैसा कि उनकी पोर्टल पर मेंशन है। सो तीनों जो आपको असेसमेंट है ये साथ में रिसीव होंगे, आपको तीनों की साथ में प्रिपरेशन करनी है। अगर आप क्लियर कर पाते हो कॉग्निटिव और टेक्निकल को, आपको कोडिंग असेसमेंट नेक्स्ट में तुरंत ही रिसीव हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए सबसे जो पहला आपका स्टेप होता है वो आता है आपका कॉग्निटिव, टेक्निकल एंड उसके बाद आपका कोडिंग। ठीक है, उसके बाद इन तीनों को क्लियर करने के बाद लगभग 1 वीक आपका लगता है जिसमें आपको रिसीव होगा यहां पर कम्युनिकेशन असेसमेंट। ठीक है, कम्युनिकेशन असेसमेंट आपको रिसीव होगा। कम्युनिकेशन असेसमेंट रिसीव करने के बाद
कम्युनिकेशन असेसमेंट आपको जैसे रिसीव हो गया, आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट देना। अब कम्युनिकेशन असेसमेंट जो होता है बेसिकली वर्सन टेस्ट होता है, और उस वर्सन टेस्ट को क्लियर करने के बाद जब आप उसको क्लियर कर लेते हो, यहाँ पर 10 से 15 दिन लगते हैं आपके इंटरव्यू शेड्यूल होने में। अब ये जो एक्सेंचर के इंटरव्यू हैं, ऑलरेडी पिछले साल बहुत सारे इंटरव्यूज गए, उसका एक्सपीरियंस मेरे पास है, वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। अभी हम सारी की सारी टेक्निकल डिटेल्स को एक्सेंचर की देखते हैं। अभी हमने एक ओवरऑल डिस्कशन किया है इसके बारे में, और आगे थोड़ा सा अपनी चर्चा। जो अपन का वर्चुअल स्लॉट सिलेक्शन मेल आया है वो कुछ ऐसा दिखता है। सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ शेड्यूलिंग योर वर्चुअल असेसमेंट एज पार्ट ऑफ पैकर्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट, ठीक है, एंड दिस इज फ्रॉम एक्सेंचर, एंड प्लीज क्लिक हियर टू अवेलेबल स्लॉट्स एंड चूज वन एज योर अवेलेबिलिटी। प्लीज चूज योर स्लॉट बाय 28 अप्रैल। 28 अप्रैल का टाइम दिया है आपको, 2 दिन है टाइम आपके प्रिपरेशन करने के लिए। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी टेक्निकल इश्यूज, आप ये वाला नंबर को जरूर सेव कर लेना, क्योंकि अगर कभी इशू आते हैं तो फ्यूचर में आप इनको कांटेक्ट कर पाओगे। 26 अप्रैल 12 बजे तक का टाइम है, उससे पहले उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने एक बार सेलेक्ट अपना कर लिया चूज स्लॉट, तो आप इसको बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट एक्सेंचर, ओके। सो सबसे पहले अपन जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि स्लॉट सिलेक्शन, ठीक है। स्लॉट सिलेक्शन जो कि आज रिसीव हुआ है, इसके बाद मॉक इंटरव्यू प्रोसेस लिख रहा हूं यहां पर पूरा। मॉक इंटरव्यू, मॉक के बाद आपका असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट होने के बाद कम्युनिकेशन असेसमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, उसके बाद इंटरव्यूज, एंड उसके बाद ऑफर। ये अपन की पूरी प्रोसेस होती है एक्सेंचर की, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई। अब इसके आगे क्या, ठीक है। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि आप लोगों को जिस रोल का ईमेल रिसीव हुआ है वो रोल क्या है। तो जो आपको रोल रिसीव हुआ है वो है पाडा, PADA, दैट इज पैकर्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट, ठीक है। इसका पे पैकेज कितना होता है उसको समझ लेते हैं। पे पैकेज इसकी अगर बात करें, पे होता है इसका 4.5 LPA। अब ये 4.5 LPA में आपकी इन हैंड सैलरी कितनी बनेगी? इन हैंड सैलरी आपकी बनती है लगभग 28K, ठीक है। PADA जॉब रोल क्या टेक्निकल जॉब रोल है? यस, प्योर टेक्निकल जॉब रोल है। इसका काम क्या होता है? वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। इसके ऊपर कैसे काम होता है, क्या होता है, उसके ऊपर पूरी वीडियो यहां पर आ चुकी है। ये आपका जॉब रोल है, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई। अब इसके और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर आप ये मान के चलो कि एक्सेंचर का PADA वाला जॉब रोल है, ठीक है। 2023 2024 ये बोथ बैच इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, और यहां पर इन दोनों का आपस में कंपटीशन होगा, और ये दोनों को यहां पर ये वाला जॉब रोल ऑफर किया जाएगा, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई। लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जिन लोगों को ये वाला मेल रिसीव नहीं हुआ है, उनका जो स्लॉट है वो स्लॉट बुकिंग होगी आगे के टाइम पे। और मैं ये कहूंगा कि आप लोग लकी हो। क्यों लकी हो? आप लोग इसलिए लकी हो क्योंकि आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि इन लोगों के लिए लेवल कैसा आ रहा है, आप लोगों पर प्रिपरेशन का टाइम ज्यादा है, ठीक है। और आप लोगों के हाथ में काफी ज्यादा बड़ी हायरिंग भी है, ये वाली हायरिंग बड़ी हायरिंग है। सो आप लोगों को आज से बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन क्या करनी है, टॉप लेवल की, ठीक है। टॉप लेवल की अपनी प्रिपरेशन रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, जिन लोगों को ये वाला मेल रिसीव हो चुका है, जिनका एग्जाम होने वाला है, कैसे क्या प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले आप एक चीज पर ध्यान दो, जो आपका फर्स्ट टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट आपका होता है कॉग्निटिव प्लस टेक्निकल, ठीक है। आपका फोकस ये होना चाहिए कि कॉग्निटिव, टेक्निकल और कोडिंग, अगर ये आपका निकल गया, अभी कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान नहीं देना है, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक काफी बढ़िया चीज है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। बढ़िया चीज इसमें यह है कि जो लोग भी कम्युनिकेशन असेसमेंट, मतलब सॉरी, कॉग्निटिव, टेक्निकल और कोडिंग असेसमेंट के लिए जा रहे हैं, यहां पर एक बढ़िया चीज है। बढ़िया चीज ये होने वाली है कि इसमें एक फिक्स कट ऑफ होता है, लोगों से आपका कंपटीशन नहीं होता। फिक्स कट ऑफ मतलब ये लोग कर देंगे कि भाई कॉग्निटिव असेसमेंट में मान लो 50 क्वेश्चन है, तो फिक्स है कि अगर आपने 35 से ऊपर कर दिया तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए मेल आएगा। टेक्निकल में अगर 40 क्वेश्चन है, अगर आपने 40 में से 20 क्वेश्चन कर दिए तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए मेल आएगा। दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं है, आपका एक फिक्स्ड कट ऑफ रहता है, अगर उससे ऊपर आपने स्कोर कर दिया तो यहां पर आपको मेल जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो आपको इसमें क्या ट्राई करना है, आपको ये नहीं ट्राई करना है, जो आपका कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट है, कॉग्निटिव और टेक्निकल में आपको 2 चीजें दिमाग में रखनी है। कॉग्निटिव और टेक्निकल में आपको एक्सपर्ट लेवल नहीं करना है,
आपको सबसे पहले इसमें इसमें आपको इजी लेवल टारगेट करना है, मतलब अपनी जो प्रिपरेशन है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के अराउंड रखनी है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर पाते हो और इवन अगर आप हार्ड क्वेश्चंस को छोड़ देते हो, नहीं भी कर पाते हो, तो आपका काम यहां पर बन जाएगा। इसलिए काम बन जाएगा कि जो इसकी पूरी प्रिपरेशन है, जो इसकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन है, वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन लाइक होती है, क्योंकि जो कट ऑफ होता है इतना हाई नहीं रहता, 60% आप मान के चल सकते हो, दिमाग में रख सकते हो, आपको 60% क्लियर करना है। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है, वो आप स्टार्ट मत करना, आप सीधे सीधे यहां पर स्टार्ट कर दो बेसिक चीजों को प्रिपेयर करना, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं इसके कोडिंग क्वेश्चन की, और देखो एग्जाम पैटर्न की वीडियो आपको डिटेल्ड में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। कोडिंग क्वेश्चन में अगर बात करूं तो 2 कोड आते हैं। कोडिंग का क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, एक्सेंचर की कोडिंग बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं आती, इजी डिफिकल्टी के कोडिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इजी कोडिंग में आपको यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है कि आप कोडिंग में अच्छा परफॉर्म करो एटलीस्ट 1.5, क्योंकि इसका कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाता है, क्योंकि एक्चुअली में कोडिंग इसका सबसे इजी पार्ट है। तो इसलिए एक्सेंचर में आपको ट्राई करना है कि आप कोडिंग में बढ़िया प्रिपेयर करके जाओ, एटलीस्ट 1.5 क्वेश्चन आप कोडिंग में लेकर आओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अब यहां पर जो अपन बात करने वाले हैं वो ये बात करने के वाले हैं कि ये प्रोसेस अपन को समझ में आ गई, इसके बाद क्या। इसके बाद जो आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है, उसको प्रिपरेशन करने के लिए बढ़िया चीज बता रहा हूं। जो आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट है, आप उसको ये मान के चलो कि इट इज अ वर्सन टेस्ट, ठीक है। और सबसे ज्यादा वर्सन टेस्ट अगर आपको देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे अमेजोन में। आपको जस्ट सर्च करना है यूट्यूब पे अमेजोन वर्सन टेस्ट, ठीक है, ये सर्च करना है। अगर आपने अमेजोन के वर्सन टेस्ट की वीडियोस देख ली, आप एक्सेंचर का कम्युनिकेशन असेसमेंट हंसते खेलते निकाल लोगे, ठीक है, हंसते खेलते पार हो जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सो इसलिए आपको क्या फोकस करना है कि आप अमेजोन के वर्सन टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन यहां पर देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं, फिर आते हैं सीधे अपन के इंटरव्यूज, जो कि अपन की बात है। इंटरव्यूज के ऊपर डिस्कशन जरूर करेंगे, डेफिनेटली वीडियोस लेके आएंगे, लेकिन अपन उनको बात करेंगे सेपरेट सेपरेट यहां पर वीडियो में, ठीक है। सो आई होप आपको अभी के लिए, फिलहाल के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। एक्सेंचर की डिटेल प्रिपरेशन वीडियो विद फ्री रिसोर्सेज आपको जल्दी मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।